अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क में नफरत की बुनियाद पर हुकूमत करने वालों को हटाया जाना लाजमी। मुल्क की बका व तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को निजात दिलाने कांग्रेस व दीगर सेकुलर जमातों की हुकूमत लाजमी। महेश कुमार गौड़ का बयान। बल्दी आला हुकाम को अक़लियती मोहल्लाजात के मसाइल में दिलचस्पी नहीं, अब्दुल मुकीम गफूर का इल्जाम। उन्होंने मेयर बल्दिया पर अदम तवज्जुही का इल्जाम आयद किया। जोन 5 का इजलास खटास व मिठास का शिकार। सालूरा पीएससी को मुल्कगिर शोहरत दिलाने में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा का अहम रोल। कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर रेखा की खिदमत नाकाबिले फरामोश। सीनियर टीआरएस कायद बुद्धा राजेश्वर का बयान। मुल्क में एडवोकेट्स का तहफ़्फ़ुज़ अब सवालिया बन चुका है। एडवोकेट्स पर मुनज़्ज़म हमले करके इनको हलाक किया जा रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में ठोस कानून वज़ा करे। एडवोकेट मीर निज़ाम अली का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम मिली भगत के साथ सियासत कर रहे हैं। मुल्क में नफरत की सियासत तबाहकुन है। मुल्क और अवाम के मफाद में हुकूमतों की तब्दीली लाजमी है। इस बार कांग्रेस को इख्तिदार पर लाना लाजमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से महेश कुमार गौड़ का खिताब। प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने आज सहाफती इजलास से खिताब के दौरान रियासती व मरकजी हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस के दौर में ही हुई थी, जबकि बुलंद मांग दावे वो वादे करके बरसरे इख्तिदार आने वाली बीजेपी और टीआरएस की हुकूमतों ने अवाम को धोखा दिया है। कई इंतखाबी वादे बरफ्तान की नजर हो चुके हैं। मुलाजिमतों पर कोई तकर्रुरात नहीं किए गए, बल्कि बरसरे रोजगार लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने भी अवाम को झांसा दिया और सिर्फ 7 साल दौरे इख्तिदार में रियासत को लाखों करोड़ रुपए का मकरूज बना दिया। उन्होंने कहा कि अब अवाम के मफाद में इन हुकूमतों की तब्दीली लाजमी है, क्योंकि इन हुकूमतों ने अवाम को सिवाय महंगाई के कुछ भी नहीं दिया। अवाम को रोजगार देने का वादा करने वाले केसीआर अवाम को तो रोजगार फ्राहम नहीं किया, बल्कि अपने खानदानी अफराद को बड़े ओहदों पर फायज करवा लिया और रियासत में सिर्फ और सिर्फ केसीआर के खानदान के अफराद को ही फायदा हासिल हुआ है। उन्होंने अवाम से अपील की कि अवाम के बड़े मफाद के लिए कांग्रेस व दीगर सेकुलर जमातों से वाबस्ता हो जाए। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर और जात पात के नाम पर सियासत की अब मुल्क में गुंजाइश नहीं रही। अब जरूरत है कि मुल्क के मफाद में अमन व एकजहती और सेकुलर अक़दार को फरोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम मिली भगत की सियासत कर रहे हैं और सब नफरत व तकसीम की सियासत पर गामजन है। इस इजलास में सदर जिला कांग्रेस मनाना मोहन रेड्डी, निजामाबाद कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशवेनु, रियासती सेक्रेटरी माजिद खान के अलावा मोहम्मद ईसा, मोहम्मद आसिफ, एम ए अजीम, मोहम्मद एजाज और दीगर शरीक थे। 2014 में सोनिया गांधी एक मां का रूप में सेपरेट स्टेट बनाया। उस टाइम पे नामुमकिन वायदे करके, बिल्कुल होने का गुंजाइश नहीं है वो वायदे करके झूठे बातें बोल के सरकार में आया। सो केसीआर 7 साल में स्टेट को हर फील्ड में नीचे गिरवाया है। जिस दिन केसीआर सीएम बना उस दिन तकरीबन 17,000 करोड़ का सरप्लस बजट तेलंगाना का था और आज 7 साल के रूल के बाद आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जे में तेलंगाना आके गिरा है सिर्फ 7 साल से। और गैर इस बात की करनी है कि 65 साल में ज़्यादा टाइम कांग्रेस को हुकूमत था, बाद में टीडीपी का हुकूमत आया। 65 साल में पूरा मिलकर 65,000 का कर्जा तेलंगाना स्टेट पे था। तो 7 साल में स्टेट को इतने नीचे गिराया
आज कम से कम 3.5 लाख करोड़ सरकार के कर्जे, कारपोरेशन के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, छोटे छोटे सोसाइटियों को भी बाहर से लोन लाके कम से कम 3.5 लाख करोड़ का कर्जे में तेलंगाना स्टेट को गिराने का जिम्मेदारी केसीआर की बनती है। जब डेवलपमेंट देखते हैं, छोटे छोटे पेंशन देके फार्मर्स को छोटे फायदे करते हुए सरकार को चला रहे, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई डेवलपमेंट इस स्टेट में नहीं हुआ। कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो कांग्रेस की हुकूमत में राजशेखर रेड्डी ने शुरुआत किया है, कालेश्वरम से प्राणायता छेवेला तक पानी लाने का 33,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और वो प्रोजेक्ट को 4 हिस्से में बांटकर कम से कम 1.5 लाख करोड़ का बजट उस पर डाल के, पैसे उस पर डाल के लिफाजा उसमें कमीशन खाते बैठा है केसीआर। और प्रोजेक्ट भी फायदेमंद का नहीं है। एक एकड़ को अगर पानी देना है तो कम से कम 35,000 का करंट बिल आता है। क्या बोलते हैं, 4 आना मुर्गी को 12 आना मसाले के हिसाब से हो गया। तो बिल्कुल वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी उस पर पैसे क्यों डाल रहे हैं? सीधा सीधा कमीशन मिल रहा है केसीआर फैमिली को। हजारों करोड़ों का कमीशन ये 7 साल में केसीआर फैमिली को मिला है और स्टेट को 35 लाख करोड़ कर्जे में डाल दिया गया है। स्टेट बनने से पहले हर घर में एक ही आश था, एक ख्वाब था कि हमारे घर में एक नौकरी मिलता है। खासकर तेलंगाना हम लड़े इस बात के लिए, पानी, नौकरी, इज्जत, 3 में भी केसीआर सरकार फेल हुआ है। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में लास्ट मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी 85,000 नौकरियां दिया है उनके टेन्यूर में, 2 साल के टेन्यूर में। और आज 7 साल में अपने को मिले सो नौकरियां तेलंगाना बनने के बाद, तेलंगाना अपने को बनने के बाद मिले तो कुल मिलकर नौकरियां 22,000 पार नहीं हुए 7 साल में। और केसीआर का वायदा था, एक बार तो 1 लाख नौकरी बोला, दूसरी बार पब्लिक मीटिंग में ऐलान करा कि घर में एक नौकरी, हर घर में एक नौकरी बोला। तो कितने लोगों को नौकरी मिली आज? सिर्फ केसीआर के फैमिली में 10 नौकरियां मिली। एक मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, 2 MP, 2 MLC, ऐसा गिनती नहीं है केसीआर के फैमिली में नौकरियों का। लेकिन आम जनता जो तेलंगाना के लिए लड़ के मरे हैं, उनके घर में कोई नौकरी मिला है? 0, कोई किसी को नौकरी नहीं मिला। और पैसे बर्बादी इतना हो रहा है, केसीआर हर साल में 2 बार उनकी कानून बदलता है, 100 करोड़ का कानून बदलता है। 4-5 आदमी रहने वाले मकान 35,000 एसएफटी से मकान बनवाया, 150 करोड़ का मकान बनवाया है। अच्छा चल रहा सो सेक्रेटरी को गिरवाया है वास्तु के नाम पे। तो पब्लिक के पैसे ऐसे पानी की तरह बहाना में नंबर 1 केसीआर है। डीएसओ प्रोजेक्ट पूरे कांग्रेस के टाइम पे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो, रोडों का बिल्डिंग हो, अलीसार प्रोजेक्ट हो, गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, नहीं तो आज निजामाबाद में जो पानी अपन पी रहे नाबार्ड फंड से लाया सो एमचा और अलीसागर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, चाहे कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम लो, वो कांग्रेस के टाइम पे बना है। लेकिन 7 साल में एक प्रोजेक्ट ऐसा नाम देने वाले प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट भी नहीं आया। और हम डीएसओ यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी आज फैकल्टी नहीं है। सरकारी दवाखाना में भरपूर डॉक्टर नहीं है, नर्सा नहीं है, कोई अटेंडर नहीं है। तो क्या सरकार चल रहा है 7 साल में? निजामाबाद शहर में एक प्रोजेक्ट नहीं आया, एक बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। आईएसओ इंडस्ट्री NSF निजाम शुगर फैक्ट्री को बेच दिए, NCSF को गिरवी कर दिए, कोई बड़ा का यूनिवर्सिटी नहीं आया, कोई बड़ा कॉलेज नहीं आया। ऐसे कॉलेजों को पैसा नहीं मिल रहे। तो कांग्रेस सरकार में जो राजशेखर मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, आरोग्यश्री था, फी रिएम्बर्समेंट था। अब कितना परेशान है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, किसको फी रिएम्बर्समेंट मिल रहा है? 2-2 साल पेंडिंग होके आ रहे प्रोजेक्ट पैसे। तो इतने MLA, MLCयाँ, मंत्री, स्पीकर, CM साहब की बेटी रहे बाद भी निजामाबाद की डेवलपमेंट 0 है आज। मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, कोई अगर डिबेट करना है तो मैं रेडी हूँ डिबेट करने के लिए। हमारे टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ, आपके टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ,
ओपन डिबेट करेंगे, हम लोग आके आपको बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। बड़े बड़े बातें करते हैं, प्रेस मीट लगाओ, केसीआर करप्ट, केसीआर झूठा, केसीआर लूट लिया, पूरे करते। सरकार आपका है, सेंटर में ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में। जैसे हम बोल रहे हैं केसीआर फैमिली पूरा करप्शन कर रही है, आप भी खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप खुद बोल रहे हैं कि केसीआर करप्ट है, केसीआर प्रोजेक्ट में पैसे लूट लिया, एकदम करप्शन चल रहा है इधर। तो आपके हाथ में सरकार है, 1 साल से बोलते आ रहे केसीआर को हम जेल में डालेंगे, केसीआर को हम कटकने के पीछे डालेंगे, केसीआर को हम दोषी ठहराएंगे। तो क्या हुआ? 1.5 साल से बोलने के बातों का क्या बोलते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? इनसे साफ क्लियर होता है कि केसीआर का टीआरएस बीजेपी मिला हुआ है और इनके साथ साथ एमआईएम भी मिला हुआ है। खुली सी बात है ये। आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में जाके वोट डालते दिल्ली में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डाले, स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाले, किसके फेवर में? बीजेपी के फेवर में। एमआईएम क्या है कि एब्सेंट होता। बहुत सारे बिल्स, फार्मर्स का बिल जो एंटी फार्मर बिल है, उनको जो पार्लियामेंट में कायम करने का था, आप वोट डाले। हर छोटे चीज में आप उनके साथ वोट डालते दिल्ली में जाके। यहाँ आके हम टीआरएस का अगेंस्ट बोलते हैं। मुल्क तबाही के सिमत गामजन, महंगाई और बेरोजगारी से अवाम मुश्किलात का शिकार है। मरकजी व रियासती हुकूमतें सिर्फ वादे करती है लेकिन अमल नदारित है। इन हुकूमतों से निजात लाजमी है। मधु याशकी गौड़ का बयान। उन्होंने कोट गली की दरगाह पर हाजिरी दी। प्रदेश कांग्रेस की तशरीह कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी गौड़ अपने ओहदे पर फायज होने के बाद पहली बार निजामाबाद आए हुए हैं। उन्होंने कोट गली में वाक़ दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद दरगाह में हाजिरी दी और मुल्क की सालिमियत, अमन व अमान की बरकरारी और तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर दरगाह के इंचार्ज व कायदे कांग्रेस मोहम्मद साबिर अली ने इनका इस्तकबाल किया और इनकी दस्तार बंदी की। इनके हमरा रियासती कांग्रेस कायद मोहम्मद ईसा व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सहाफती बयान के दौरान मधु याशकी गौड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। सिर्फ अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल किया जा रहा। महंगाई उरूज पर है लेकिन अवाम को नफरत में उलझाया जा रहा है, जिससे मुल्क को तबाही का सामना है। महज चंद खानदानों के लिए अवाम को तमाम हुकूक से महरूम किया जा रहा है। मधु याशकी गौड़ ने तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का छोटा भाई करार दिया और कहा कि महज जुबानी वादों के उन्होंने तेलंगाना की अवाम को कुछ भी नहीं दिया। बिलखुसूस मुस्लिम तबका तमाम हुकूक व मराज से महरूम है। उन्होंने तब्दीली की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अब कांग्रेस को मजबूत बनाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुल्क नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बंटवारा करके बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को हिंदू मुसलमान के मज़हब के नाम पे एक ऐसी जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आजम दरगाह सैयद अहमद हुसैन दरगाह को आकर दुआ मांगे और देश को मजबूत रखे। ये मुल्क हम सब के है, हिंदू मुसलमान सिख सिपाही सबका है। सबकी भला होने से ये देश मुल्क आगे चलेगी। और मोदी की जो छोटे भाई है, ये कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है, वो भी इधर तेलंगाना में हर मज़हब के हर कम्युनिटी को धोखा दे रहा है। प्रधानमंत्री पीएम और सीएम दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। यहाँ पर भी अपने मुसलमान भाइयों को भी झूठा वादा कर 12% रिजर्वेशन की वादा कर हर मुद्दे पर धोखा दे रहा है। हम इस दरगाह आकर दुआ मांगे, हमें ताकत दे, इस मुल्क को, तेलंगाना को आबाद रखे और इस मुल्क और तेलंगाना में भी हिंदू मुसलमान जैसे भाईचारा हमारा पहले से भी है, गंगा जमुना की तहजीब है, तो उसको आबाद रखें, यही दुआ किया इंशाअल्लाह। खटास व मिठास के साथ बल्दिया के जोन 5 का अहम इजलास। कारपोरेटर की मेयर बल्दिया नीतो किरण पर शदीद बरहमी, अवामी मसाइल पर अदम तवज्जही का इल्जाम, कई मसाइल ज़ेर बहस आए। जल यकसुई का कमिश्नर बल्दिया ने तय खुन दिया।
जोन 5 अरसपल्ली वाटर टैंक में एक अहम इजलास कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर बल्दिया नीतो किरण और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि इस इजलास के अहम शुरा में कॉर्पोरेटर व सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, हारून खान, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद रियाज अहमद, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, मोहम्मद नसीर, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद रफीउद्दीन के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर्स मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा शामिल थे। इस इजलास में मुख्तलिफ डिवीजनों के मसाइल पर गौर खौस किया गया और कामों के तसाहुल के ताल्लुक से शिकायत की गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने डीई मोहम्मद मुश्ताक से जवाब तलब किया। मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स कामों में तसाहुल व लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरक्याती काम तातुल का शिकार है। कमिश्नर बल्दिया ने सख्ती से हिदायत दी कि कॉन्ट्रैक्टर्स को तसाहुल व लापरवाही पर नोटिस जारी की गई। इसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर के रवैये में तब्दीली न हो तो इनको ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाए। इस मौके पर अब्दुल मुकीम गफूर ने इल्जाम आयद किया कि आला बल्दी हुकाम मसाइल की यकसुई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरक्याती काम गुज़िश्ता 5 से 6 सालों से इल्तवा का शिकार है। उन्होंने मेयर बल्दिया की जानिब से अदम तवज्जुही पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस बरहमी पर कमिश्नर बल्दिया ने अब्दुल मुकीम गफूर को इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने बरहमी का लहजा इख्तियार किया तो मेयर बल्दिया और वो इजलास छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर मोहम्मद नसीर ने कहा कि मसाइल की नुमाइंदगी पर इजलास छोड़कर जाने की बात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कामों की अदम तकमील पर अवाम हम पर बरहमी का इजहार कर रही है, तो क्या हम भी पब्लिक को छोड़कर चले जाएं? उन्होंने कहा कि हम पर आवाम बरहम हो रही है, लिहाजा हम आपसे नुमाइंदगी कर रहे हैं, लिहाजा मसाइल की समाअत और इनकी यकसुई आपका फर्ज है। करने के बाद आपके डिवीजन वाइज इश्यूज भी नोट करते हैं, वो करो साहब, वो करके उनको बुला के करो। वो हम मुख्य हो गए उनके सामने और हमारी बल्दिया पैसे दे रही है उनको, म्यूनसिपालिटी हम पे कर रहे, उन्होंने जो जंगल राज चला रहे RMD वाले, और फोन करे तो आपको रिकॉर्ड भेजा था आपको, क्या बोल रहा हूँ, जाओ तुम्हारे म्यूनसिपल वालों को बोलो जो करना है कर लो, मैं कर तो काम बोल रहा हूँ, उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्या माइनॉरिटी एरिया खाली हो ये कर रहे, पूरा काम उधर चल रहा साहब, हर वार्ड में चल रहा। आपको मैं सर्वे करा तो चलो, मेरे घर के पास 3 रोड पेंडिंग है, मैं आपको फोटो भी बताया, चलने के लिए मुश्किल होगी, मैं घर से निकला तो पब्लिक को नहीं माफी ना। आज तक मेयर मैंने तो पूछा सामने बैठे, उन लोग कुछ नहीं है, कभी आए आप 60 वार्डों के मेयर है, आप सर्वे करो, आप किसके पास आए, इनाग्रेशन को खाली है, उसके बाद कितने बार टिकट नहीं है आप लोगों को, नहीं हमारी तकलीफ हमारे, आप मेरे घर के नहीं आओ, मेरे घर के नहीं आओ, धरना देकर पहले तो रोका, मैं लोगों को समझाया नहीं वैसा नहीं, अपन काम करेंगे, अपने काम करना है, धरना देना नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आपको चिल्लाना चाहिए, चिल्लाने का नहीं है आप आके देखना, आप ऐसा बोले ना शोकेस तो भाई से लोगों को भी दो, आप अच्छा काम कर रहे बोल के उनको आगाही कर रहे ना, कोई RMD वालों को भी बुला के करो ये काम, फिर हमारे बजट की जरूरत भी नहीं है, पुराने काम आओगे तो हमारे बजट की जरूरत ही नहीं है। उसको भी बोल रहे हम चिल्ला रहे तो आप उठ के चले जाते बोल रहे, हम हमारे पास आके बहुत चिल्ला रहे ना, पब्लिक आवाज हमको 48 ना, उनको भी जवाब देना है ना, आप भी वैसे चले जाते बोले चलता है, वो मतलब नहीं है मेरा। जब हम शांति से सुनने को तैयार है, आप आवाज उठा के क्या आप क्या साबित करना चाहते हैं? म्यूनसिपल कमिश्नर है, हम आपको बोल सकते, दूसरों को नहीं बोल सकते। अब हमारे सरकार में काम है तो आपको नहीं बोलिए, किसको बोलना चाहते हैं, तो नहीं बोल सकते, हम चिल्ला रहे पुकार रहे लोग आपसे लेकिन आपका नोट करते चले जाए। नहीं साहब, हम आपको चिल्ला रहे नहीं, आपके पास ऐसी कोई चीज मैं दिल में नहीं रखता, वोट करने के लिए आया। बड़े जो कंपनी जो हमारे पास कुछ आदिशक्ति एक है और आदिशक्ति है, ये लोग ऐसा भी करे तो बहुत सारे तीन डिवीजन बच्चे हैं, वो पूरा डिवीजन का नोट करके चले जाएंगे। जो काम लग रहे हैं इसके बाद मालापल्ली मस्जिद की जो पीछे हालत है के पीछे था। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सालूरा PHC को कोरोना वबा के दौरान शानदार खिदमत पर शोहरत हासिल हुई है। अवार्ड याफ्ता PHC को नेशनल अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया। इस PHC की डॉक्टर रेखा की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। सीनियर TRS कायद बुद्धा राजेश्वर का बयान। सालूरा PHC में ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम का एहतमाम। बोधन मंडल के मौजे सालूरा में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में MPDO सुदर्शन की निगरानी में ड्राई डे फ्राइडे के उन्वान से आज एक खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में सालूरा MPP के शौहर सीनियर TRS कायद बुद्धा राजेश्वर और PHC मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस सफाई मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर MPDO सुदर्शन, सीनियर कायद बुद्धा राजेश्वर और डॉक्टर रेखा ने भी सफाई में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अहाते में उगाने वाली झाड़ झंकार को साफ किया गया और कचरे की निकासी अमल में लाई गई। बुद्धा राजेश्वर ने कहा कि ये हेल्थ सेंटर सेहत का मरकज है, यहाँ सफाई की अहम जरूरत है, लिहाजा इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले इस मरकज की सफाई को ही तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि सालूरा PHC को इस वक्त जबरदस्त शोहरत हासिल हो चुकी है क्योंकि यहाँ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने कोविड-19 की शदीद वबा के दौरान इंतहाई चाको चौबंद खिदमत अंजाम दी। इनकी जबरदस्त कारकर्दगी की बिना पर इस PHC को रियासती सतह पर अवार्ड हासिल हुआ है। साथ ही इस PHC को नेशनल अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया है। बुद्धा राजेश्वर ने डॉक्टर रेखा की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह शानदार खिदमत अंजाम देंगी और अवाम को जबरदस्त राहत फराहम करेंगी। बोधन मंडलम सालूरा PHC మరి ఉపాధి హామీ కూలీలతోని బోధన్ MPDO పెద్దలు సుదర్శన్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెత్త చెదారము చాలా పేరుకపోయి మరి రాత్రిపూట మరి విష పురుగులు అట్లాంటివి వస్తున్నాయని చెప్పని మరి ప్రభుత్వ వైద్యురాలు డాక్టర్ రేఖ గారు తెలపడంతో నిన్న బోధన్ RDO గారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। బోధన్ RDO గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు బోధన్ మండలంలో ఉన్నటువంటి వివిధ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ కూలీలు అందరూ తీసుకొచ్చి ఈరోజు మరి బోధన్ MPDO గారు ఇక్కడ ఉండి స్వయంగా పనులు పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు। నేను వారందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను। ఏదైతే ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో సాలూరా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మరి అన్ని రకాలుగా బాగా పనిచేస్తూ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్య సిబ్బంది కానీ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి పనిచేస్తున్నటువంటి మరి నర్సులు కానీ మరి ఉన్నటువంటి మరి వైద్య సిబ్బంది అందరూ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు। ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరి ఈ యొక్క ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం కాయకల్ప కింద మరి ఈరోజు మొదటి స్థానంలో ఉండి ఇది సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది। ఇక్కడ అన్ని రకాల వసతులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది।
బోధన్ మండల పరిషత్ నిధుల నుండి కూడా మరి ఇక్కడ పిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి పిఓపి కానీ మరి ఇతరత్ర పనులన్నీ కూడా మరి పనులు పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వైద్యురాలు డాక్టర్ రేఖ గారు మరి స్వయంగా దగ్గరుండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ హాస్పిటల్ని బోధన్ మండలంలో మంచి ప్రత్యేక మరి వైద్య సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ప్రజలకందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ మరి సేవలు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క మరి సేవల్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। मुल्क के किसी भी गोशे में अब एडवोकेट्स महफूज नहीं रहे। इन पर दिन दहाड़े बेबाकी के साथ हमले किए जा रहे हैं और इनको बेरहमी से हलाक किया जा रहा है। इस सिलसिले में ठोस कानून की जरूरत है। एडवोकेट मीर निजाम अली का सहाफत से खिताब। मीर निजाम अली खान एडवोकेट ने अपने साथी एडवोकेट्स के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कानून की बालातरी और इंसाफ की राहों को हमवार करने वाले एडवोकेट्स आज मुल्क में गैर महफूज बन चुके हैं। इन पर हमले किए जा रहे हैं और बेरहमाना अंदाज में एडवोकेट्स को कत्ल किया जा रहा है और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ज़रूरत है कि हुकूमत एडवोकेट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करे। मीर निज़ाम अली खान ने बताया कि कुछ माह कबल एडवोकेट्स मियाँ बीवी को दिन दहाड़े बेरहमाना अंदाज में हैदराबाद में कत्ल कर दिया है। 2 दिन कबल ही एक खातून एडवोकेट को उसके भाई ने ही जालिमाना अंदाज में कत्ल करवा दिया। शायद वो जायदाद के लालच में कत्ल करवाया हो। इसी तरह झारखंड में एक जज का बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया और मुंबई में भी एक एडवोकेट पर तलवारों से हमला किया गया। मीर निजाम अली खान एडवोकेट ने कहा कि मुल्क के किसी भी गोशे में कानून की बालातरी के लिए जदोजहद करने वाले एडवोकेट्स अब महफूज नहीं रहे। लिहाजा रियासती व मरकजी सतह पर होम मिनिस्टर्स और कानून मिनिस्टर एडवोकेट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात को यकीनी बनाएं। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान और मेरे साथी कोलीग एडवोकेट्स यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। 30 जुलाई 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि जो रिसेंटली जुडिशियल पर्सनल्स पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने कई देखा। रिसेंट में 2-3 आपको गिनवाता हूँ। जैसे झारखंड धनबाद में एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज को जो है एलेज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना में, तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा ये जा रहा है कि जुडिशियल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। उसके बाद ये जो है धनबाद, जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था, वो इसकी ये प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया। और ये चौथा देखिए आप, जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया। तो इस तरीके के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीके से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशियल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। मुल्क में नफरत की बुनियाद पर हुकूमत करने वालों को हटाया जाना लाजमी। मुल्क की बक़ा व तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को निजात दिलाने कांग्रेस व दीगर सेकुलर जमातों की हुकूमत लाजमी। महेश कुमार गौड़ का बयान। बल्दी आला हुकाम को अक़लियती मोहल्लाजात के मसाइल में दिलचस्पी नहीं, अब्दुल मुकीम गफूर का इल्ज़ाम। उन्होंने मेयर बल्दिया पर अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम आयद किया। जोन 5 का इजलास खटास व मिठास का शिकार। सालूरा पीएससी को मुल्कगिर शोहरत दिलाने में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा का अहम रोल। कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर रेखा की खिदमत नाकाबिले फरामोश। सीनियर टीआरएस कायद बुद्धा राजेश्वर का बयान। मुल्क में एडवोकेट्स का तहफ़्फ़ुज़ अब सवालिया बन चुका है। एडवोकेट्स पर मुनज़्ज़म हमले करके इनको हलाक किया जा रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में ठोस कानून वज़ा करे। एडवोकेट मीर निज़ाम अली का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।